दोस्तों साथियों, हम ये जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं, हम इस विषय में इतने वैज्ञानिक विचारधारा हमारी नहीं है। हम भी आपकी तरह साधारण बुद्धि के हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुनीता सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना होगा, जो भारत की जो है प्रवासी महिला हैं। इनके दादा परदादा अमेरिका गए हों, वहीं रहने लगे। और सुनीता विलियम्स जो है इस समय अंतरिक्ष में फंस गईं। 8 दिन के लिए गई थीं और कुछ ऐसी स्थितियां पड़ गईं कि वो 8 महीने के आसपास से जो है अंतरिक्ष में तैर रही। उनका स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ हो गया है। और ये बाइडेन के जब राष्ट्रपति थे, उनके शासन में ये गई थी। और इधर जब डोनाल्ड ट्रंप हो गए और इनके एक साथी हैं एलन मस्क, आपने भी सुना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने इनको अंतरिक्ष में छोड़ दिया है और इस महिला को जो है, इस अंतरिक्ष यात्री को हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं कि ये वहाँ अंतरिक्ष में घुट घुट करके मरे। हम इसके लिए करेंगे। उनके साथी एलन मस्क ने जो है, पहले ये हो रहा था कि कोई नया कैप्सूल बनाया जाए जिसकी वजह से उस कैप्सूल के माध्यम से उनको लाया जाए, लेकिन उस कैप्सूल को बनाने में बहुत लंबा समय लग रहा था। तब एलन मस्क की कंपनी के द्वारा जो है उनको वापस लाने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। तो इसी सिलसिले में हम आपको बता दें, 12 मार्च को के आसपास सुनीता विलियम्स और जो ब्रुश हैं, जो 2 लोग अंतरिक्ष यात्री फंसे हैं, सुनीता विलियम्स और ब्रुच, इनको लाने का जो है जद्दोजहद की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 12 मार्च के आसपास जो है सुनीता विलियम और ब्रुच बिलमोर ये वापस आ पाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सुनीता विलियम्स भारत की हैं और यहाँ चाहे अमेरिका के होते, चाहे चाइना के होते या किसी देश के होते, तो भारत उनके दुख दर्द में बराबर शरीक रहता। और विलियम्स और जो ब्रुच बिलमोर हैं, उनके जो है कैसे जी रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कितना खाना पर्याप्त बचा है, क्योंकि 8 दिन के लिए गए थे और उनको 8 महीने से ऊपर हो गया है। तो आप सोच सकते हैं वो लोग कैसे जीवित हैं वहाँ पर। और उनका सुनीता विलियम्स का स्वास्थ्य भी काफ़ी गड़बड़ हो गया है। तो अब जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इस विषय में उन्होंने पूरी सजगता दिखाई, सक्रियता दिखाई। हम उम्मीद करते हैं कि 12 मार्च के आसपास सुनीता विलियम्स और ब्रुच बिलमोर जो है वापस आएंगे। और हमारा देश नहीं, मैं नहीं, मेरा देश और जितने भी अंतरिक्ष स्टेशनों से संबंधित जिनके अंतरिक्ष यान जाया करते हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाना जो है जान जोखिम में डालना होता है। तो दोस्तों साथियों, वाशिंगटन पिछले 8 माह से फंसी सुनीता विलियम्स व बिलमोर, 12 मार्च 2025 की वापसी की संभावना है। और 5 जून 2024 को जो है सुनीता विलियम्स और ब्रुच बिलमोर अंतरिक्ष गए हुए थे, मात्र 8 दिनों के लिए। और 8 दिनों के बाद कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि वो वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था उसमें फंस गए और आज तक वो नहीं वापस आए हैं। अब प्रक्रिया चालू हो गई है। और इसके बाद नहीं कि वह अमेरिका ने कोई तमाम प्रयास किए गए, लेकिन सारे नाकाम हो गए। अमेरिका के विषय जैसे आपको बता चुके हैं, इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए जो है जी तोड़ प्रयास हो रहे हैं। और एलन मस्क की कंपनी जो है लेने का ठेका, मतलब उसने कही है कि हम लाएंगे। कैप्सूल बनाने का जो प्रोग्राम था वो रद्द हो गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता। मस्क की कंपनी इस अभियान को स्पेस एक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। बीते दिनों खबरें आई थी कि नया कैप्सूल बनाया जा रहा है, जैसे हमने आपको
बीत, लेकिन उस नए कैप्सूल बनाने में तो लंबा पीरियड पता नहीं, तब तक हो सकता है कि कोई दिक्कतें पैदा हो जाती, हो सकता है दोनों लोग खत्म हो जाते। और उसमें तमाम बातें थी, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं खाने की कमी है, ये तड़प तड़प के मर जाते। दूसरे स्पॉट पर स्पेस एक्स का यान ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट कैप्सूल क्रू 10 को लेकर पहुंचेगा। इसके बाद सुनीता और ब्रुस इसमें सवार होंगे और अनडोटिंग प्रोसेस शुरू होगी, यानी वापस आने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो दोस्तों साथियों, हम अपने दर्शकों की तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से सुनीता विलियम्स और ब्रुस विलमोर को वापसी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो, पूरा देश, पूरी दुनिया सांस रोके उनका इंतज़ार कर रही कि कब वो सकुशल वापस आएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये अंतरिक्ष की घटना हम आज तक एक आधे हमने चंद्रयान 3 के विषय में बनाया था, चंद्रयान 2 या 3 के विषय में बनाए। तो आपको ये भी मैंने बताया था दर्शकों, हमारे नए युवक युवतियों, हम जानते हैं कि कुछ जब नया सब्जेक्ट करते हैं तो हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि ये हमें भी अच्छा लगा है तो शायद आपको भी अच्छा लगे। इस वजह से हम इस पर वीडियो बनाना उचित समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रयास को आपका जिस तरह सहयोग मिलता है, आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।